कुछ चीजें पास जाने से, कुछ चीजें समीप जाने से बिना मांगे ही मिल जाती हैं। कुछ चीजें समीप जाने से बिना मांगे ही मिल जाती हैं। जैसे अग्नि के पास जाएंगे तो गर्माहट मिल जाती है, बर्फ के पास जाएंगे तो शीतलता मिल जाती है, फूलों के पास जाएंगे तो सुगंध मिल जाती है, पेड़ के पास जाएंगे तो फल मिल जाते हैं। ऐसे ही भगवान के पास जाइए, मांगिए, भले कुछ मत मांगिए, लेकिन प्रभु के पास, गुरु के पास जाइए, क्योंकि उन्हें बिना मांगे वहां भी बहुत कुछ मिलता है। लेकिन जाइए तो पास में। यदि प्रभु के समीप नहीं जाएंगे, गुरु के समीप नहीं जाएंगे, तो बिना मांगे मिलता है आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। जिनने प्रभु का मुख देखा, जिनने गुरु का मुख देखा, उन्होंने अपने सौभाग्य का मुख देखा, और जिनने केवल अपना ही थोबड़ा देखा, लेकिन हमें आदत पड़ी है मांगने की। कभी मंदिर जाना पड़ा, कभी गुरु के निकट पहुंचे तो सबसे पहले हम मांगेंगे क्या, बात कैसे करेंगे, कहां से बोलेंगे, किस तरह से स्टार्ट करेंगे कि हमें क्या क्या समस्या है, वो आशीर्वाद दो। ऐसे भिखमंगों के लिए सच पूछें तो बीतरागी प्रभु का दरबार नहीं है। जहां ऐसी जगह रहे हैं जहां मांगने की जरूरत नहीं है, और आदत ऐसी पड़ी है कि मांगने की आदत जाती नहीं। मांगने की आदत नहीं जाती है, मांगने से कितना मिलेगा, कितना मिलेगा। बस पास में जाना सीखिए, झोली तो आपो आप भर जाएगी। प्रभु तेरे दरबार की गजब तासीर ए देखी, जहां तक अनंत परमात्मा की वर्धमान महावीर स्वामी की बात करें, प्रभु तेरे दरबार की गजब तासीर ए देखी, तुझे देते नहीं देखा, लेकिन झोली भरी देखी। मांगिए मत, जाइए तो सही। जाएंगे तो पाएंगे, जागेंगे तो पाएंगे, सोते रहेंगे तो खोते रहेंगे। मंगलमय अवसर है। आत्मार्थियों, सोते सोते युगों बीत गए, लेकिन ख्याल नहीं आया अपनी चेतना का। अरे मांगते क्या हो, वहां जाकर के सिर्फ निहारो, सिर्फ देखो। जिनने सब कुछ छोड़ा है, उनसे तुम थोड़ा थोड़ा मांगते हो। तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरत है तो जब शांतिनाथ भगवान चक्रवर्ती थे तभी जाके मांग लेते कि महाराज अब आप तो जा ही रहे हो, 6 खंड का राज हमारे को देते जाओ। तो एक साथ आपको इतना सारा मिल जाता, पूरी 6 खंड पृथ्वी मिल जाती, पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया आपकी हो जाती। तब तो मांगा नहीं। जब महावीर स्वामी कुमार अवस्था में बिना विवाह किए ही सब कुछ छोड़ करके जा रहे थे, तब कह देते कि महाराज जो रिश्ते आपके पास आ रहे हैं छोकरियों के, 2-4 हमको दिला दो। ये राज छोड़ के तो जा ही रहे हो, पिताजी को बोल के हमारे नाम करवा दो। विचार करना कभी, हम उन तीर्थंकरों को मानने वाले हैं जिनने सब कुछ छोड़ करके केवल आत्मशुद्धि के लिए तप का मार्ग अपनाया था। और हम जरा सा घर गृहस्थी का काम छोड़ करके केवल अभिषेक और पूजा करने से भी दूरी बनाए। कम से कम दर्शन तो करो, देखो तो सही। देखोगे तो महिमा आएगी,
निरखो अंग अंग जिन भर के, निरखो अंग अंग जिन भर के, जिनसे झलके शांति अपार। मंदिर में जाएंगे तो क्या मिलेगा देखने को? ना तो कोई बहुत सुंदर सजावट की गई है, ना कोई सुंदर मुकुट पहनाया गया है, ना कोई सुंदर मालाएं पहनाई गई हैं, ना कोई 56 पकवान चढ़ाए गए हैं, ना मिठाइयाँ रखी हुई हैं, ना कोई फूलों का श्रृंगार है, और ना कोई अस्त्र शस्त्र वस्त्र और कोई स्त्री। यूं सहज शांत विराजे हैं तो क्या मिलता है? निरखो अंग अंग जिन बर के, जिनेंद्र भगवान के अंग अंग देखो, जिनसे झलके शांति अपार, अपार शांति झलकती है। आपकी आंखें देखो, योग की बात हो रही है, काय योग की बात, मन वचन काय योग है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, काय वांग मनः कर्म योगः। योग की बात है, संयोग की बात नहीं, योग की, मन वचन काय। और फिर योग के साथ सम प्रत्यय जोड़ के संयोग बना दिया, बी प्रत्यय जोड़ के वियोग बना दिया, नी प्रत्यय जोड़ के नियोग बना दिया, कु प्रत्यय जोड़ के कुयोग बना दिया। तरह तरह के शब्द बन जाते हैं, लेकिन योग का सामान्यतः अर्थ होता है जोड़ना। जो जोड़े, किससे जोड़े? यह जो आपका चंचल योग है, यह आपको संसार से जोड़ता है, कर्म से जोड़ता है। जितना जितना आपका राग है, जितना जितना आपका द्वेष है, जितने जितने आपके विकार हैं, उतने उतने आप संसार से जुड़े हुए हैं। तो आंखें खोलते हैं और कोई पसंद आता है, कोई पसंद नहीं आता। शब्द सुनते हैं, कोई अच्छा लगता है और कोई अच्छा नहीं लगता। बहुत खतरनाक है मोह की दृष्टि। इस जीव ने सम रहना सीखा ही नहीं है, यह तो विषम रहता है। क्या तो राग बढ़ाएगा या द्वेष बढ़ाएगा और दुखी और परेशान हो जाएगा। आदत ही पड़ी है। मक्का गई, मदीना गई, बनकर आए हाजी, आदत गई ना इल्लत गई, रहे पाजी के पाजी। सब तरफ चले गए, शिखर जी चले गए, गिरनार जी चले गए, मुनि संघ में चले गए, व्रती भी बन गए, प्रतिमाधारी भी बन गए, लेकिन आदत गई ना इल्लत गई, पाजी के पाजी। रास्ता हमने क्या लिया है, किस रास्ते हमें जाना है और हमारी बुद्धि कैसे चल रही है। राग देश से संक्लिष्ट बुद्धि वाला जीव कभी आत्मा को नहीं देखता। बोलो दादाजी, पानी उबल रहा है और उबलते पानी में कोई चाहे कि हम अपना चेहरा देख लें। हमारे चेहरे पर कहीं धूल धानी तो नहीं लगी है, कहीं कोई कालिख तो नहीं लगी है उबलते पानी में। बोलो शंकर जी, गणेश जी भी हैं इधर तो। हाँ, गणेश कौन है? ये गणेश है। समझना, अगर कोई चाहे कि उबलते हुए पानी में हम अपना चेहरा देख लें, साफ कर लें, तो दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? हाँ? नहीं नहीं, जलने की बात नहीं है। पानी अपनी जगह उबल रहा है, आप 2 फुट दूर से देख लो, 3 फुट दूर से देख लो। भाप का एक तो जलने का डर एक तरफ रख दो और भाप को भी एक तरफ रख दो, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या है कि वो खदखदाता है, फदफदाता है, और जब वो गर्म होता है तो कहीं से एक भाप का गोला फूटता है, कहीं से एक बुदबुदा फूटता है और पूरा पानी एक तरह से घूम जाता है और आपको चेहरा नहीं दिख पाता। जैसे उबलते हुए पानी में आपको अपना चेहरा नहीं दिखता है, ऐसे ही उबलते हुए चित्त में आपको अपना आत्मा नहीं दिखता। विकार संयुक्त जीव कौन सा योग धारण करेगा? कोहो माणो माया
लोहो यदि चौव्यहम कसायम खो मणवच कायेन पुणो जोगोत वियप्यमिति जाने। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये उबाल जारी हैं हमारे चित्त में, हमारी आत्मा में उबाल जारी हैं। क्रोध का, मान का, मायाचारी का, लोभ का, और उबाल जारी है। इस उबाल में आपको शुद्धात्मा का दर्शन होगा। लोभी को भगवान के दर्शन होंगे, कामी को भगवान के दर्शन होंगे, क्रोधू को प्रभु दिखेगा। अरे कभी प्रभु दिख भी जाएगा तो अभिमानी कहेगा, अरे कौन आदमी है? इनसे नंगे मुनियों को देख के तो कई लोग यही कह रहे हैं, क्या है हमारे पास गाड़ी है, रुपया है, सोने का कड़ा है, ऊंचा बंगला है, लाड़ी है, सब कुछ है, क्या है? जबकि निर्ग्रंथ तपस्वी धरती के चलते फिरते देवता है भगवान। इतना साफ सुथरा, इतना निर्मल इंसान मिलना दुनिया में सरल बात है, जहां हर इंसान आज भोजन का कीड़ा बना है। वासनाएं चित्त में, अरे छोटी छोटी उम्र के किशोर और बड़ी बड़ी उम्र के बूढ़े मोबाइल पर क्या क्या खटकरम करते रहते हैं, देखते रहते हैं, और चित्त जरा भी शांत, बोलो बोलो ज्ञानी, ऐसे अशांत चित्त में, कसायवान चित्त में प्रभु निज का या कहें कि परमात्मा का दर्शन होगा? नहीं होगा। इस पर भी मन वचन काय की चंचलता। आज जिस योग दिवस की बात चल रही है, वो तो केवल आजकल शरीर की बात कर रहे हैं। अगर हम पतंजलि योग सूत्र की बात करें कि अष्टाध्यायी की बात करें, तो वहां पर भी योग के 8 अंग बताए हैं। और दिगंबर जैन आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने 1500 साल पहले एक बहुत सुंदर पंचगुरु स्थिति लिखी। उसमें भी उन्होंने मुनियों के लिए योग के 8 अंगों की बात कही है। योगांगई रष्ट अभिष्टवे, मैं योग के 8 अंगों से सहित मुनिराजों को वंदन करता हूं। सर्वान जिनेन चंद्रान सिद्धानाचार पाठकान साधून, सभी सिद्धों को, सभी अरहंतों को, सभी आचार्यों को, सभी उपाध्यायों को और सभी साधुओं को वंदन करता। प्रातिहार, कैसे, किससे सहित? प्रातिहार जिनान सिद्धान गुण सूरीन सुमात्र भी पाठकान विनयन विनयन साधून योगांगई रष्ट विष्ट भी। जो योग के 8 अंगों से सहित है मुनिराज, ऐसे दिगंबर मुनि। आप किसी बाबा को समझ लेते होंगे बड़े योगी हैं, लेकिन वास्तव में दिगंबर तपस्वी से बड़ा धरती पर कौन योगी है? जयकारा गुरुदेव का, जयदेव गुरुदेव। मोटा मानुष है, मोटो गलो है। योग की 8 अंग, हम ये नहीं कह सकते कि मुनियों में, मुनिराजों में भी अजब गजब की विद्याएं रही हैं, अजब गजब की रिद्धियां रही हैं। और योग निष्ठ तपस्वी सम्राट की जिनने कहानियां सुनी हों, जिनने दर्शन किए हों, योग सिद्ध आचार्य विमल सागर जी, महावीर कीर्ति जी, योग के 8 अंग कौन से? माण साहब बोलो। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये योग के 8 अंग हैं। अब आप देखिए मुनिराज के पास है कि नहीं? यम, जिंदगी भर के लिए 5 यम धारण किए हैं। 5 यम, यम का मतलब हुआ महाव्रत।
अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, सारे के सारे पापों का त्याग और सारे महाव्रत ने स्वीकार किए हैं। इनसे बड़ा यम को स्वीकार करने वाला कौन होगा और इनसे बड़ा यम से मुकाबला करने वाला कौन होगा। आसन, कोई भी आसन लगाते हैं, योग आसन, प्राणायाम। प्राणायाम तो आप जानते हो, चालू कर दें, योग दिवस है, थोड़ा तो करो, फूफा फूफा। कम से कम अनुलोम विलोम तो थोड़ा सा कर लेना चाहिए सुबह शाम, बुरी चीज नहीं है। 27 बार नमोकार मंत्र का जाप करो अथवा 9 बार 27 सांस में जाप करो और नमो अरिहंताणम सांस लो, नमो सिद्धाणम सांस छोड़ो। और इस तरह से एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन पूर्वाचार्यों ने दिया कि इस टाइप से आप अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं, इस तरह से आप श्वास परीक्षा भी कर सकते हैं, इस तरह से आप अपनी जाती हुई आती हुई सांसों को देख भी सकते हैं। कितने लोग ऐसे हैं कि जिनने महीनों से सालों से कभी अपनी सांस पर ध्यान ही नहीं दिया। ये तो कोरोना की कृपा है। क्या वो ऑक्सीजन थोड़ा जांच लेते हैं और सांस बराबर चल रही है कि नहीं चेक करते रहते। सांस लेने में तकलीफ हो रही है, भागो, डॉक्टर का मुनाफा होता है कि नहीं। नहीं तो कौन गिन रहा है ऑक्सीजन को, कौन गिन रहा है सांसों को। ज्ञानी सांसों पर ध्यान दो। जितना सांस पर ध्यान देने की जरूरत है उससे ज्यादा सांसों पर ध्यान देने की जरूरत है। परिवार में सांस अच्छी तो परिवार अच्छा, शरीर में सांस अच्छी तो स्वास्थ्य अच्छा। अपन सभी ऐसे मंगलमय जिन शासन को समझें, इसके योग आसन, यम नियम, प्राणायाम, ध्यान धारणा और समाधि। ध्यान करते हैं, धारणा करते हैं, और मुनियों से बढ़िया उत्तम समाधि कौन करते हैं? अभी डगार में जयंत सागर मुनिराज की समाधि हुई कि नहीं, 7 उपास पूर्वा। तो सारे के सारे गुणों के धारी होते हैं दिगंबर मुनि, और ऐसे मुनियों की निकटता रखेंगे तो जीवन में आप भी ऊंचाइयां हासिल करेंगे। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।